क्या एक डिमोलिशन नोटिस सिर्फ एक कागज होता है या फिर उसके पीछे चलता है एक ऐसा खेल जहां सिस्टम, वकील और समय तीनों मिलकर सच्चाई को दबा देते हैं। आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मोजो न्यूज। मैं हूं विशु कलंत्री और मैं खड़ा हूं तिनसुकिया शहर के चिरवापट्टी रोड पर। मेरे पीछे ये 4 मंजिला इमारत सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं है, ये एक ऐसा केस है जो पिछले 5.5 सालों तक सिस्टम की चुप्पी का सबूत बना हुआ है। कहानी शुरू होती है 6 नवंबर 2020 को, जब इस इमारत की मालिक प्रमिला शर्मा पहुंचती है गुवाहाटी हाईकोर्ट। कारण तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड का 24 सितंबर 2020 का फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर। तेज सुनवाई होनी चाहिए थी, तेज कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? 5.5 सालों में सिर्फ 10 सुनवाई। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। 18 अप्रैल 2022 की तारीख के बाद 13 जून 2025 को सुनवाई होती है। करीब 3 साल का लंबा गैप। इन 3 सालों में न कोई तेज सुनवाई की मांग, न कोई कानूनी दबाव, न कोई एक्टिव कोशिश। क्यों? कानूनी जानकार कहते हैं अगर कोई पक्ष सच में केस को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो कोर्ट के समक्ष मेंशन फॉर लिस्टिंग का निवेदन करके जल्द डेट मांगता है। लेकिन यहां चुप्पी थी, पूरी तरह से चुप्पी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लापरवाही थी या फिर कुछ और। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। प्रमिला शर्मा ने अपनी याचिका में तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड और टाउन प्लानर को रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 बनाया, यानी इन पर डिमोलिशन ऑर्डर का बचाव करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन 5.5 सालों में एक भी एफिडेविट नहीं। जी हां, एक भी नहीं। यहां तक कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2022 को खुद कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 ने अब तक एफिडेविट फाइल नहीं किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली तारीख तक एफिडेविट फाइल करें। लेकिन 2.5 साल और गुजर गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नतीजा केस वही का वही और डिमोलिशन ऑर्डर पर रोक जारी। और सबसे बड़ा फायदा किसे मिला, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा शुरुआत पर लौटते हैं। हम आपको तारीख दर तारीख कोर्ट में क्या हुआ बताएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा खेल कैसे बुना गया, रचा गया और खेला गया। 6 नवंबर 2020 को जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सभी पक्षों, राज्य सरकार, तिनसुकिया जिला उपायुक्त, तिनसुकिया म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन प्लानर को 7 दिसंबर 2020 तक जवाब देने को कहा। लेकिन क्या 7 दिसंबर 2020 को रिस्पोंडेंट पक्ष ने जवाब दिया? चलिए हम आपको बताते हैं 7 दिसंबर 2020 को क्या हुआ। सरकारी वकील मिस एम फुकन ने कोर्ट को बताती है कि रिस्पोंडेंट से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। इसके बाद अगली सुनवाई 1 साल बाद 6 दिसंबर 2021 को होती है लावाजिमा कोर्ट में, जो अपने आदेश में कहते हैं रिकॉर्ड्स के अनुसार रिस्पोंडेंट नंबर 5 को नोटिस सर्व हो चुका है और अब यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष रखा जाए। 28 फरवरी 2022 को कोई भी पक्ष सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं होता है, जिसके चलते अगली तारीख 1 अप्रैल 2022 की पड़ती है। इस दौरान प्रार्थना के अनुसार केस को 18 अप्रैल 2022 के लिए फिक्स किया जाता है।
तारीख पे गौर फरमाइएगा, 18 अप्रैल 2022। कोर्ट कहते हैं नोटिस 6/11/2020 को जारी किया गया था, मगर अब तक रिस्पोंडेंट ने इस मामले में एफिडेविट फाइल नहीं किया। जी हां, रिस्पोंडेंट यानी तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड और टाउन प्लानर, जिन्होंने डिमोलिशन ऑर्डर जारी किया था और जिनकी जिम्मेदारी थी कोर्ट में इस डिमोलिशन ऑर्डर का बचाव करने का, उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया। और कोर्ट रिस्पोंडेंट को हिदायत देती है कि अगली तारीख तक एफिडेविट फाइल करें। एक बार फिर तारीख पर गौर फरमाइएगा, 13 जून 2025, यानी 3 साल का लंबा गैप। 18 अप्रैल 2022 और 23 जून 2025, 3 साल से लंबा गैप के बाद सुनवाई होती है। इस दौरान रिस्पोंडेंट पक्ष की तरफ से कोर्ट में मेंशन फॉर लिस्टिंग की याचिका या निवेदन दाखिल नहीं की जाती है, जो कि ऐसे मामले में की जानी चाहिए ताकि इसकी तारीख कोर्ट में जल्द पड़े। एन दास लर्नर काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट 1 2 3 2 सप्ताह का समय मांगता है। अगली सुनवाई 4 अगस्त 2025 को होती है, जिस दौरान मिस्टर एन गोस्वामी कोर्ट को बताते हैं कि अब तक रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 यानी तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड और टाउन प्लानर से उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, जिसके बाद कोर्ट याचिकाकर्ता को दस्ती मोड के जरिए एक बार फिर फ्रेश नोटिस जारी करने का आदेश देती है और इस मामले को 22/8 को लिस्ट करने का रजिस्ट्री को हुक्म देती है। 22 अगस्त को इस मैटर को लिस्ट किया जाता है ऑर्डर नो स्टेप्स कॉलम के तहत, क्योंकि इस मामले में नगर पालिका और टाउन प्लानर यानी रेस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 ने अब तक कोई भी स्टेप्स नहीं उठाया। लेकिन इसी दौरान रेस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 की तरफ से कोर्ट में ZH बोरा अपीयर करते हैं, जिसके बाद इस मामले में एक तारीख पड़ती है और ये तारीख 29 जनवरी 2026 की है। 29 जनवरी 2026 को लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर तिनसुकिया म्युनिसिपल बोर्ड SS रॉय कोर्ट में अपीयर होते हैं और उनकी याचिका प्रार्थना के ऊपर कोर्ट इस मामले को 3 सप्ताह के बाद लिस्ट करने का आदेश देती है ताकि वे इस मामले में एफिडेविट फाइल कर सकें। 29 जनवरी 2026 और आज 26 अप्रैल 2026, यानी लगभग 3 महीनों का समय, और अब तक इस मामले में कोई तारीख नहीं पड़ी और ना ही तिनसुकिया नगर पालिका की तरफ से कोर्ट में मेंशन फॉर लिस्टिंग का आवेदन या याचिका निवेदन दी गई है। दर्शकों, इस कहानी के बाद जो सबसे अहम सवाल हमारे जहन में उठता है वो ये है कि क्या, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, डिमोलिशन ऑर्डर सिर्फ एक कागज होता है या वो एक आदेश है जो कानून को तोड़ने वाले को सबक सिखाने के लिए जारी किया जाता है। मगर यहां इस पूरे मामले में यह देखा गया है कि यहां कोर्ट में इस मामले में एक बड़ा खेल खेला गया है। ये लापरवाही तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड की तरफ से है या उनके अधिकारियों की है या तिनसुकिया नगर पालिका के लीगल एडवाइजर की है, जिन्हें टैक्स पेयर के पैसों से भुगतान किया जाता है, जिनकी दरमाह लीगल एक्सपेंस टैक्स पेयर के पैसों से भुगतान किया जाता है। बावजूद उसके इस पूरे मामले में ये सीधे तरीके से साबित होता है कि याचिकाकर्ता को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा कानूनी खेल खेला गया है, जिसमें
नगर पालिका की तरफ से भी ढील बरती गई है, चुप्पी रखी गई थी ताकि कोर्ट में याचिकाकर्ता को फायदा पहुंच सके, उसके डिमोलिशन ऑर्डर पर रोक जारी रह सके। और नतीजा यह है कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, याचिकाकर्ता इस बिल्डिंग में मां लक्ष्मी होटल का व्यापार चला रही है और आज 5 साल से लंबे समय के बाद भी ये यहाँ पर इनका व्यापार चल रहा है। जब तक ये मामला कोर्ट से निपट कर आएगा तब तक हो सकता है कि वो इस व्यापार से इतना पैसा कमा ले कि इस बिल्डिंग में लगाई उनकी राशि, उनका इस इन्वेस्टमेंट निकल जाए, जिसके बाद इसे तोड़ने पर भी उन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़े। तो आखिर इस मामले में हो रही देरी, डिले का कौन है जिम्मेदार? क्यों 5.5 साल के लंबे इंतकाल के बावजूद तिनसुकिया नगर पालिका अपने ही द्वारा जारी किए गए फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर को के बचाव में गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष एफिडेविट फाइल करने में असफल रही, असमर्थ रही, जबकि यह उनका कर्तव्य होना चाहिए था। क्योंकि फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर जब जारी होता है यानी वे अपना होमवर्क पूरी तरीके से कर चुके होते हैं, उनके पास ग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार होता है जिसके आधार पर फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर जारी होता है और उसी रिपोर्ट को एफिडेविट का अमला जामा पहनाकर कोर्ट में दाखिल करना होता है। मगर 5.5 सालों का लंबा समय फिर भी अगर थी तो चुप्पी, पूरी तरह से चुप्पी। तिनसुकिया में शायद यही कारण है कि धड़ल्ले से दिन दहाड़े अवैध निर्माण और वायलेशन ऑफ बिल्डिंग रूल्स का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। कहीं सेटबैक का वायलेशन हो रहा है, फ्रंट सेटबैक का वायलेशन हो रहा है, तो कहीं साइड सेटबैक और रेयर सेटबैक का वायलेशन हो रहा है। कहीं पार्किंग को दुकानें और गोडाउनों में तब्दील कर दी जाती है जिसका सीधा असर तिनसुकिया की सड़कों पर देखने मिलता है, यहाँ की ट्रैफिक पर, पार्किंग की समस्या पर देखने मिलता है। तो कहीं ओपन स्पेस का कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ये वो कानून है जिससे एक शहर का भविष्य जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में अच्छी हवा, रोशनी सबको मिल सके, इस इरादे से इस कानून को बनाया गया है। मगर बड़े अफसोस की बात है, कानून के पहरेदार ना केवल उनके नाक के नीचे ये कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहे हैं, मगर वे कार्रवाई करने से भी हिचकते हैं। जब बहुत मजबूर हो जाते हैं तभी शायद इनके दफ्तर से डिमोलिशन ऑर्डर, डिमोलिशन नोटिस जारी होता है। मगर उसके बावजूद, जैसे कि इस मामला में दिखा, उनके मन में कार्रवाई करने की इच्छा कहीं भी नहीं थी। वरना 5.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। डिमोलिशन ऑर्डर पर लगा, कोर्ट से कानूनी जंग लड़के हटाया भी जा सकता है, मगर शर्त रिस्पोंडेंट पक्ष ईमानदारी से कोर्ट में अपना पक्ष रखे, कोर्ट के सामने सारे वायलेशंस को दूध का दूध, पानी का पानी की तरह उजागर करें। क्योंकि कोर्ट भी आखिर कानून की किताब से बंधा हुआ है, उन्हें भी कानून के दायरे में रहकर फैसला सुनाना होता है। ये मोजो न्यूज की एक खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। देखते रहिए मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।